हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की समान ही अपन आज भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 28 तारीख से आपके एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकला करके और संबंधित महाविद्यालय को से सील सिग्नेचर करवा करके और अपने एग्ज़ाम सेंटर को पहुंचना है। ठीक, बिना सील सिग्नेचर के आप लोग एग्ज़ाम सेंटर को नहीं पहुंचे तो जिनका एग्ज़ाम सेंटर चेंजेज है उनके लिए अनिवार्य है। जैसे टैगोर पीजी महाविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इसी प्रकार से बीएससी के, और इनका एग्ज़ाम सेंटर अगर गवर्नमेंट कॉलेज बोली में आता है तो इनके लिए अपने टैगोर पीजी कॉलेज में सील सिग्नेचर करवा करके ही एग्ज़ाम सेंटर को पहुंचना ज़रूरी है। और 28 तारीख से आपके ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकलना प्रारंभ हो जाएगा। 3 तारीख से आपकी क्या नाम से टाइम टेबल प्रारंभ है एग्ज़ाम का, और अपने अपने सब्जेक्टों के अनुसार डेट और समय देख लेना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में बताते होंगे। मैं ज्योग्राफी से आपको बता देता हूँ कि जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के, ये मैं लिख देता हूँ, बीए सेमेस्टर फिफ्थ, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी चलती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी चलती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना करके दिए हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है। आज और मैं 1-2 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाते हुए बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के आए उनको विश्व स्तर पर संबंधों के आधार पर अध्ययन करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको जैसे एशिया, महाद्वीप के अफवाह तंत्र, एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र के बारे में कोई भी क्वेश्चन बन करके आता है तो किस तरीके से सबसे पहले अफवाह तंत्र को समझाना है। अफवाह तंत्र क्या होता है, यानी कि धरातल के अनुकूल बहने वाली मुख्य नदियों सहित सहायक नदियां का एक बनने वाला विशाल जल धाराओं से बनने वाला जो तंत्र है उसको अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुख्य नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से प्रवाह करती हुई अपने सहायक नदियों के साथ समुद्र में गिरने तक का बनाने वाली एक तंत्र है। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप तो विस्तृत रूप में है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में वो क्वेश्चन अलग है। इसके बाद में लिखेंगे अपन अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। अफवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में जो विकसित अफवाह तंत्र है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार का है, यानी कि
तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है। पहला नंबर का हिंद महासागरीय, अपवाह तंत्र। दूसरा आर्कटिक महासागरीय, अपवाह तंत्र। तीसरा प्रशांत महासागरीय, अपवाह तंत्र। तो ये अपवाह तंत्र का वर्गीकरण कितने प्रकार का, एशिया महाद्वीप में अपवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी नदी कौन से अपवाह तंत्र में है, कहाँ से किधर की ओर बहती है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इस प्रकार से विस्तार से अध्ययन है। ठीक। और एक और अपवाह तंत्र है, वह है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है। तो इसमें इन अपवाह तंत्र में भारत के अपवाह तंत्र भी सम्मिलित है। भारत का अपवाह तंत्र भी इसी, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही तो है, भारत की भौगोलिक स्थिति भी एशिया महाद्वीप में ही है, तो एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र की नदियों का भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है। तो अपवाह तंत्र का वर्गीकरण किया अपन ने 3-4 भागों में बांट करके। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र को विस्तार से समझाइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसका वर्गीकरण कीजिए, है, तो इस प्रकार से मतलब लिखने का तरीका है। तो सबसे पहले तो अपवाह तंत्र के बारे में समझाएंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे 4 भागों में बांट करके। एशिया महाद्वीप से के नाम से दक्षिण की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, चाहे वह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हो, चाहे वह अरब सागर में गिरने वाली हो, हैं, तो वे सब नदियों को हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखें। और आर्कटिक महासागरीय ऐसी नदियां जो कि उत्तर की ओर प्रवाह करती है और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर और क्या नाम से साइबेरियन क्षेत्र में प्रवाह करती है, ऐसी नदियों को आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखे हैं। और ऐसी नदियां जो कि पूरब की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है, यानी कि जापान के आसपास वाला जो क्षेत्र में जाकर के गिरती है अपने सहायक नदियों के साथ में, तो ऐसी नदियों को प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखे हैं। और आंतरिक अपवाह तंत्र वे अपवाह तंत्र है जिसमें वे नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से निकल करके अपनी सहायक नदियों के साथ धरातल के ढाल की अनुकूलता में बहती हुई न तो अरब सागर में गिरती है और न किसी भी प्रशांत महासागर में गिरती है, वे केवल रेतीले टीलों में प्रवाह करती हुई लुप्त हो जाती है, अपना जल अवशोषित कर देती है। तो ऐसी जल प्रवाह तंत्र को आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और ये तंत्र, ये अपवाह तंत्र केवल वर्षा ऋतु में प्रवाह करता है, विकसित होता है और एक मौसमी नदियों के रूप में इस प्रकार का अपवाह तंत्र विकसित होता है। और इनका विस्तार से इस प्रकार से समझते हुए अध्ययन कर देना है। वर्ड चाहो तो वर्ड का मानचित्र बना करके उसको चिन्हित कर देना है, क्वेश्चन कोई काटने का सवाल ही नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से अधिक क्वेश्चन को हल करना है। और दूसरा है विश्व के अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग
विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को ध्यान से पढ़ लेना। तीसरे नंबर का है गेम व चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं एवं उत्पादन क्षेत्र गेहूं व चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं एवं उत्पादन क्षेत्र, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनकर के आ सकता है। और दूसरी बात है विश्व के औद्योगिक प्रदेश, विश्व के औद्योगिक प्रदेश जिसमें उत्तरी अमेरिका, और ग्रेट ब्रिटेन, जापान, तथा भारत, इनके औद्योगिक प्रदेशों को विस्तार से अध्ययन कर लेना। ठीक है, इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात है उद्योगों में से क्वेश्चन बन करके आएगा लौह इस्पात, तांबा, सूती वस्त्र, जहाज निर्माण, उद्योग। ठीक है, इनको अच्छी तरह से विस्तृत रूप में प्रत्येक उद्योग के लिए किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, उनके आवश्यक कच्चा माल, फिर विश्व में कौन कौन से देशों में उसका औद्योगिक क्षेत्र है, और फिर उसका विश्व व्यापार में क्या महत्व है। तीन चीजों को विस्तार से लिख लेना है। ठीक है, ऐसे तांबा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, जहाज निर्माण उद्योग है। इन सभी उद्योगों का ये है कि इनके लिए आवश्यक कच्चा माल और कौन कौन से भौगोलिक दशाएं हैं। दूसरी बात में विश्व में कौन कौन से देशों में इनका उद्योग लगे हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र का वितरण है। और तीसरी बात में है विश्व स्तर पर इनका व्यापार किस तरह से है। तो इस तरीके से मतलब समझते हुए और अध्ययन करना है और मानचित्र से चिन्हित करके इनके औद्योगिक प्रदेशों को चिन्हित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका मैं समझाता रहता हूँ। और ये चीज़ें आपको किसी भी किताब में मिलेगी और न किसी प्रकार से कोई 1 वीक सीरीज में 1 वीक सीरीज को भी पढ़े तो समझ करके पढ़े, रट करके पढ़ोगे तो कोई समझने में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझते हुए इस तरीके से और इन क्लासों को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि
अधिक से अधिक बच्चों का भला हो सके और इस तरीके से आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।